हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक व्याकरण भारती, अपनी रफ कॉपी और पेंसिल लेकर बैठ जाएं और ध्यान पूर्वक आज का सेशन अटेंड करें। बच्चों, आज हमारा पढ़ने का विषय है वचन, जिसे इंग्लिश में नंबर कहते हैं, यानी संख्या। तो बच्चों, आज हमारा वचन टॉपिक पढ़ने का उद्देश्य व्यक्तियों, प्राणियों, पशु पक्षियों एवं वस्तुओं की संख्या संबंधी जानकारी प्राप्त करना है। तो आओ बच्चों, पहले हम कुछ उदाहरणों द्वारा इसे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े, तोता, तोते। बच्चों, यहाँ पर लड़का हमें एक और लड़के अनेक का बोध करा रहे हैं। घोड़ा यानी एक घोड़ा, घोड़े अनेक घोड़े, तोता तोते यानी एक तोता अनेक तोते। इसी प्रकार से बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। जैसे माला, मालाएं, गुब्बारा, गुब्बारे, गेंद, गेंदें। माला, गुब्बारा और गेंद ये हमें एक का बोध करा रहे हैं। मालाएं, गुब्बारे और गेंदें हमें अनेक का बोध करा रहे हैं। तो बच्चों, इन संज्ञा शब्दों को पढ़कर और इन चित्रों को देखकर हमने ये जाना कि जो शब्द हमें एक एवं अनेक का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहा जाता है। लेकिन बच्चों, केवल संज्ञा शब्दों से ही नहीं बल्कि सर्वनाम और क्रिया शब्दों से भी वचन की पहचान होती है। जैसे वह पढ़ता है, यहाँ पर वह सर्वनाम शब्द है, पढ़ता है क्रिया है। पढ़ता है क्रिया से हमें एक का बोध हो रहा है, इसलिए वह एक का बोध करा रहा है। वे पढ़ते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्रिया हमें अनेक का बोध करा रही है, इसलिए वे शब्द जो है ये अनेक का बोधक है। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक और अनेक का निर्धारण करने में कठिनाई होती है, इसलिए ऐसे शब्दों से पहले वाक्य बना लिया जाता है और उसका क्रिया रूप देखा जाता है। जैसे बैल दौड़ रहा है, इसमें क्रिया रूप दौड़ रहा है। दौड़ रहा है शब्द हमें एक का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक बैल के होने की सूचना मिल रही है। जैसे बैल दौड़ रहा है, यहाँ बैल दौड़ रहे हैं। दौड़ रहे हैं शब्द हमें अनेक का बोध करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर एक से अधिक बैलों के होने का बोध हो रहा है। तो बच्चों, इन वाक्यों को पढ़कर और इन शब्दों को पढ़कर हमने यह जाना कि केवल संज्ञा शब्दों से नहीं बल्कि सर्वनाम और क्रिया शब्दों से भी वचन की पहचान होती है। तो बच्चों, आओ हम अपनी व्याकरण भारती पुस्तक के पाठ 3 टॉपिक वचन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपनी पुस्तक का पेज 26 निकाल लें और यहाँ पर दिए गए कुछ उदाहरणों को हम पढ़ेंगे और एक और अनेक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बस एक, सीटें अनेक, ड्राइवर एक, बच्चे अनेक। यहाँ पर बस और ड्राइवर एक है, इसलिए ये एक का बोधक है। सीटें और बच्चे ये अधिक संख्या में होने के कारण हमें अनेक का बोध करा रहे हैं, यानी ये एक से अधिक हैं, इसलिए ये अनेक का बोधक कराए। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से हमें एक या एक से अधिक यानी अनेक का बोध हो उसे वचन कहा जाता है। तो आओ बच्चों, अब हम इसके भेदों की जानकारी लेते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल। तो पहले हम इसके एक वचन भेद के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, शब्द के जिस रूप से हमें एक के होने का बोध हो उसे एक वचन कहा जाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, वह बाजार जा रहा है,
जा रहा है, रखी है शब्दों से हमें एक का बोध हो रहा है, इसलिए ये पुस्तक और वह ये शब्द एक वचन रूप में हैं। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण जैसे लड़का, घड़ी, तस्वीर, मूर्ति, चिट्ठी, दरी, दरवाजा, रस्सी, किनारा आदि शब्द हमें एक वचन के रूप में जानकारी दे रहे हैं। आओ बच्चों, अब हम इसके दूसरे रूप बहुवचन के बारे में पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से हमें एक से अधिक यानी अनेक का पता चले उसे बहुवचन कहा जाता है। जैसे मेज पर पुस्तकें रखी हैं, रखी हैं यानी यह बहुवचन की सूचना दे रहा है। यहाँ पर पुस्तकें, यहाँ पर पुस्तक एक है, पुस्तकें एक से अधिक, इसलिए यह वाक्य बहुवचन रूप है। वे बाजार जा रहे हैं, जा रहे हैं क्रिया रूप से हमें अनेक का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर वे शब्द बहुवचन रूप है। इसी प्रकार से बच्चों कुछ अन्य उदाहरण जैसे लड़के, घड़ियां, तस्वीरें, मूर्तियां, चिट्ठियां, दरियां, दरवाजे, रस्सियां, किनारे आदि शब्द बहुवचन रूप में प्रयुक्त हुए हैं। तो आओ बच्चों, अब ये जानते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम का रूप बदलने से विशेषण और क्रिया का रूप कैसे बदल जाता है। तो पहले संज्ञा यानी नाउन, इसका रूप बदलने से एक वचन और बहुवचन रूप कैसे बदलते हैं। जैसे लंबा, लड़का, यहाँ पर लंबा विशेषण है, लड़का यहाँ पर संज्ञा शब्द है। अगर लड़का शब्द यहाँ पर एक वचन रूप में है तो विशेषण भी एक वचन रूप में है, और अगर लड़का की जगह बहुवचन रूप लड़के बन जाता है तो विशेषण भी लंबे यानी बहुवचन रूप में होगा। इसी प्रकार से बच्चों, यदि लड़का एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होती है, जैसे लड़का खाता है। और अगर लड़का से लड़के बहुवचन बनाते हैं तो क्रिया भी बहुवचन में हो जाती है, जैसे लड़के खाते हैं, हैं के ऊपर बिंदी। इसी प्रकार से बच्चों सर्वनाम रूप बदलने से विशेषण और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर सर्वनाम शब्द है वह, वह यहाँ पर एक वचन है, और इसी के अनुरूप ही लंबा शब्द विशेषण ये भी एक वचन रूप में है, वह लंबा है। लेकिन यदि वह से हम वे बनाते हैं बहुवचन रूप में तो विशेषण भी बहुवचन रूप यानी लंबे, वे लंबे हैं। वह यानी एक वचन रूप में है, वह तो क्रिया भी एक वचन में होती है, जैसे वह खाता है। और अगर वे शब्द हैं तो क्रिया भी बहुवचन रूप में हो जाती है, जैसे वे खाते हैं। तो बच्चों हमने ये जाना कि संज्ञा और सर्वनाम का रूप बदलने से विशेषण और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। तो बच्चों आओ अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम सीखते हैं। बच्चों, जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा नहीं लगी होती और अगर वे शब्द स्त्रीलिंग रूप में हैं, यानी अगर वह फीमेल कैटेगरी के हैं, तो उसके पीछे छोटी ए की मात्रा और बिंदी लगाकर उसका बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे गेंद, गेंदे, मेज, मेजी, आंख, आंखें। आगे बच्चों, जिन शब्दों के पीछे आ यानी आ की मात्रा लगी हो और अगर वे शब्द पुल्लिंग रूप में हो, यानी अगर वे शब्द मेल कैटेगरी के हैं, तो उनके पीछे सिर्फ एक ही मात्रा लगाई जाती है, पीछे बिंदी नहीं लगाई जाती। और इसका बहुवचन रूप इस प्रकार से बनाया जाता है: डिब्बा, डिब्बे, पौधा, पौधे, घोड़ा, घोड़े। बच्चों, जिन शब्दों के पीछे आ की मात्रा लगी होती है और अगर वे शब्द स्त्रीलिंग यानी फीमेल कैटेगरी के हैं, तो उनके पीछे छोटी ए के ऊपर चांद बिंदु लगाकर उसका बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे कला, कलाएं, कक्षा, कक्षाएं, छात्रा, छात्राएं, यात्रा, यात्राएं। जिन शब्दों के पीछे बच्चों बड़ी ई यानी बड़ी ई की मात्रा लगी हो, उसके स्थान पर हमने छोटी की मात्रा और पीछे
य को आ ऊपर चांद बिंदु लगाकर उसका बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे चूड़ी, च को बड़ा ऊ, ड़ को बड़ी ई, चूड़ी। यहाँ पर इसका रूप बदलते हैं। च को बड़ा ऊ, ड़ को छोटी ई की मात्रा, य को आ ऊपर चांद बिंदु, चूड़ियां। नदी, नदियां। मिठाई, मिठाइयां। अब देखो बच्चों, मिठाई में बड़ी ई की मात्रा नहीं है, बड़ी ई लगाई गई है, इसलिए जहां पर बड़ी ई है वहां पर हमने छोटी लिखनी है और पीछे य को आ ऊपर चांद बिंदु लगाकर इसका बहुवचन रूप बनाना है। बच्चों, जहां पर य को आ लगा हो वहां पर उसका रूप परिवर्तन करने के लिए सिर्फ ऊपर चांद बिंदु लगाकर उसका बहुवचन रूप बनाया जाता है। जैसे पुड़िया, पुड़ियां। गुड़िया, गुड़ियां। चिड़िया, चिड़ियां। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके पीछे गण, वर्ग और जन शब्द लगाकर उनका बहुवचन रूप बनाते हैं। जैसे गुरु, गुरुजन। युवा, युवा वर्ग। नेता, नेतागण। छात्र, छात्रगण। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। जैसे पेड़, फल, साधु, घर, भाई, आम इत्यादि। यहाँ पर एक उदाहरण दी गई है। जैसे आंगन में एक पेड़ है। आंगन में कई पेड़ हैं। यहाँ पर बच्चों, पेड़ का दोनों वाक्यों में समान रूप से प्रयोग हो रहा है। इसका रूप बदला नहीं गया, लेकिन इसका बहुवचन रूप बनाने के लिए इसके साथ कई शब्द लगाकर इसका बहुवचन रूप बनाया गया है। तो ऐसे शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए इनके साथ को, से, की, पर के लिए आदि शब्द जोड़कर इनका रूप बदला जाता है। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सदा एकवचन रूप में ही प्रयोग होता है। जैसे पानी, चाय, वर्षा, जनता, दूध, चीनी, घी, भीड़, झुंड। जैसे यहाँ पर उदाहरण दी गई है, वर्षा हो रही है। रही है हमें एक वचन का बोध करा रहा है, इसलिए वर्षा शब्द एक वचन सदा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। सड़क पर भीड़ लगी हुई है। लगी हुई है हमें एक वचन का बोध करा रहा है, इसलिए भीड़ शब्द यहाँ पर सदा एक वचन शब्द है। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे प्राण, लोग, होंठ, आंसू, दर्शन, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर, समाचार यानी न्यूज। टीवी पर समाचार आ रहे हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्रिया रूप आ रहे हैं, ये हमें बहुवचन रूप की जानकारी दे रहा है, इसलिए समाचार शब्द यहाँ पर बहुवचन है। दर्द के कारण मेरे आंसू बहने लगे। बहने लगे हमें बहुवचन रूप की जानकारी दे रहा है, इसलिए आंसू शब्द बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वचन टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपने इस पाठ में आए एक वचन और बहुवचन शब्दों को अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखना है, अपनी मम्मी पापा से चेक करवाना है। अगले टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।